जय हिंद दोस्तों, माउंट एवरेस्ट 2.0 में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोमेट्री फंक्शन और हम इस चैप्टर की इतना अच्छा से समझ जाएंगे कि इसमें जितना भी प्रश्नावली है आप उसे बहुत अच्छा बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका थ्योरी क्या है, इसमें कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट है जिसे हम जान जाएंगे तो आप भी इस चैप्टर को बना सकते हैं। चलिए आइए हम चलते हैं ट्रिगोमेट्री की दुनिया में। चलिए दोस्तों हम इसे समझते हैं। जैसे कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश के बारे में आप पढ़े होंगे। तो चतुर्थांश इसे हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, इसे एक्स डैश और इसे वाई अक्ष, इधर वाई डैश। ठीक, अगर हम दोस्तों इस एक्सिस से अर्थात अक्षांश से अगर हम घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी घड़ी कैसे घूमती है, यहाँ घड़ी आप बनाइएगा तो घड़ी ऐसे घूमती है। ठीक, अगर हम घड़ी के विपरीत दिशा में बढ़ते हैं तो जो कोण का मान आता है, कोण समझते हैं क्या होता है, जो कोण का मान आता है पॉजिटिव आता है। अगर यहाँ हम 0 डिग्री मानेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको 90 डिग्री का फैसला तय करने पड़ेगा। कितना? 90 डिग्री का। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपका 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 90 डिग्री सीधा होता है। ठीक, यहाँ 90 डिग्री जो होगा प्लस में होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर अब यहाँ से शुरुआत करके हम एक्स डैश के पास आएंगे तो यहाँ कितना होगा, फिर 90 डिग्री आपका ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री से अगेन हम यहाँ जाएंगे तो 90 ऐड हो जाएगा, यानी 270 डिग्री हो जाएगा। और फिर अपने पहले वाला स्थान पर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अर्थात एक्स अक्ष पर 0 डिग्री भी होता है और 360 डिग्री भी होता है। और हम लोग चूंकि दोस्तों घूम रहे थे कैसे, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी जो भी मान है पॉजिटिव में है, सब क्या है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और यहाँ 90 डिग्री था, ये भी पॉजिटिव। ठीक, अब हम घूमना शुरू करेंगे घड़ी के सीधा दिशा में, यानी घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज। ठीक, अगर हम यहाँ से उल्टा घूमते हैं तो यहाँ जो भी मान होगा माइनस में होगा। जैसे यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या होगा, -90। ठीक, यहाँ से जो भी अगर यहाँ चलेंगे तो -180। ठीक, यहाँ आएंगे तो माइनस क्या होगा आपका 90 डिग्री और फिर अगेन आ जाएंगे तो यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आप माइनस के दिशा में भी बढ़ा सकते हैं, अर्थात घड़ी के दिशा में बढ़ाएंगे तो आपका मान क्या आएगा, माइनस में। ठीक, अच्छा अब हम अगला देखते हैं इसमें कि अगर हमको 360 से अधिक होगा तो कैसे घुमाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका 420 आ गया तो यहाँ से शुरुआत करिए, प्लस में दिया है तो हम ऐसे घूमेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में। इधर से घूमिएगा 90, 180, 270, फिर 360, फिर 90, यानी 360 से 90 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 360 में 90 ऐड करिए तो आपका हो जाएगा 450। कितना होगा, 450। फिर यहाँ 90 ऐड करिए। ठीक, तो यहाँ 90 ऐड करके आप बढ़ा सकते हैं अपना डिग्री का मान। ठीक, और अपने पॉइंट को पहुंच सकते हैं कि 420 कहाँ आएगा। यानी देखिए अगर 90 यहाँ से ऐड किए तो यहाँ तक आने में आपका 450 आ गया, अर्थात इसका मान आप इधर ही होगा, कहाँ होगा, इसके और इसके बीच में होगा 450 का मान, सॉरी 420 डिग्री का मान। ठीक, अब दोस्तों हम समझते हैं कि डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है। ठीक, आइए अगर हम इसमें कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर हम इसे 90 भाग में बांटेंगे, 90 पार्ट में, ठीक, तो उसमें से हर एक पार्ट में 1 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर 90 भाग में बांटेंगे तो कितना डिग्री का, 1 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, और 1 डिग्री को ही क्या कहा जाता है, 1 अंश कहा जाता है। 1 अंश कहिए चाहे 1 डिग्री बोलिए, बात एक ही है, 1 डिग्री। ठीक, तो दोस्तों हम लोग समझ गए कि डिग्री अंश क्या है और डिग्री क्या है।
डिग्री को ही अंश कहा जाता है। अब हम सीखते हैं कि दोस्तों अगर डिग्री को 60 भाग में बांटेंगे तो क्या होगा। अगर हम उसमें जो भाग में बांटे उसको 60 भाग में बांटेंगे तो क्या होगा। आइए समझते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि 1 डिग्री यहाँ बन रहा है, कितना डिग्री का, 1 डिग्री का। हम इसे अगर 60 भाग में बांट देंगे, 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो जो एक पार्ट आएगा वो क्या होता है आपका, इसको 60 भाग में बांटेंगे, कितने भाग में, डिग्री को, तो जो एक पार्ट आएगा उसको हम कहते हैं दोस्तों 1 मिनट। क्या, 1 मिनट। अर्थात दूसरा जो पार्ट आएगा ये भी 1 मिनट होगा। 60 भाग में बांटेंगे, इसका मतलब क्या कि 1 डिग्री में 60 मिनट होगा। कितना मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होगा। ठीक, 60 मिनट। दोस्तों मिनट को हम किससे सूचित करते हैं, मात्र एक कॉमा से। ठीक, अगर हम 1 मिनट को ऐसे मतलब 1 मिनट, ठीक, अगर 1 मिनट को हम 60 भाग में और बांटते हैं तो आपका आएगा 60 सेकेंड। सेकेंड को क्या से सूचित करते हैं, डबल कॉमा से। ठीक, तो हम तो समझ गए कि मिनट को सिंगल कॉमा अर्थात मिनट होगा, तो ऐसे सूचित करेंगे। अगर सेकेंड होगा तो आप डबल इस तरह के चिन्ह से सूचित कर सकते हैं, डबल कॉमा से। ठीक, अब दोस्तों हम सीखते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट हुआ तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि 1 मिनट में आपका होगा 1/60 डिग्री। ठीक, अगर वही पूछ देगा कि 1 सेकेंड में कितना होगा, तो 1 सेकेंड में दोस्तों 1/60 मिनट होता है। ठीक, अगर इसमें और 60 से भाग मारेंगे तो क्या बनेगा, डिग्री बनेगा। अर्थात 1 सेकेंड में 1/60 से फिर 60 से भाग मारेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका डिग्री में चेंज हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसे और कैलकुलेट कर देता है। इसे और कैलकुलेट करने पर आपका आएगा 1/3600 डिग्री, यानी 1 सेकेंड में 1/3600 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम इसके बाद रेडियन के बारे में सीखते चले, आइए इसी समय देख लेते हैं रेडियन को। ये जितना भी लिखवाएं आप इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए अब रेडियन सीखते हैं कि रेडियन क्या है। अगर हम इतना सीख जाएंगे ना तो ये चैप्टर आपको इतना इजी लगेगा कि आप चैप्टर को धूल मिला दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं रेडियन। जैसे आप तो समझते हो कि क्या है, सर्कल है, यानी एक वृत्त है। ये वृत्त में क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक, त्रिज्या के बराबर, किसके बराबर, त्रिज्या के बराबर अगर हम चाप काटेंगे, चाप क्या है, वृत्त की जो परिधि होता है ना, इसमें कहीं से एक पार्ट ले लेंगे ना तो उसे चाप कहते हैं। कहीं से काट देंगे तो क्या बनेगी, देखिए चाप बन गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो वही बात बोले कि यदि हम इस त्रिज्या के बराबर कहीं चाप खींचते हैं, काट देते हैं, तो चाप खींचने के बाद इनके बीच में जो एंगल बनता है, कोण, ठीक, उसी कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, रेडियन कहते हैं। आज चूंकि रेडियन को हम किससे डिनोट करते हैं, रेडियन इज डिनोटेड बाय सी, यानी हम रेडियन को सी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो रेडियन का सिंबल सी। आप ऐसे तो लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से बता देते हैं। आइए, त्रिज्या के बराबर खींची गई चाप की लंबाई और इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन होता है। आगे समझ में, त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई और इसके बीच में खींची गई रेखा से जो बनने वाला एंगल होता है इसे 1 रेडियन कहा जाता है। हाँ दोस्तों, अब इसके बाद आता है, इसके प्रश्नावली में दिया है प्रश्न कि
रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें। तो अगर डिग्री दिया रहेगा तो रेडियन में चेंज कर सकते हैं, और रेडियन दिया रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, डिग्री में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 60 डिग्री है, अगर हमको इसको रेडियन में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, पाई बाटा 180 से गुना कर देंगे, आपका क्या बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका रेडियन। पाई बाई 180 से गुना करने पर रेडियन बनता है, ठीक। तो यहाँ से कटा देंगे तो 36 18 यानी पाई बाई 3, यानी 60 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, पाई बाई 3 रेडियन, ठीक। और रेडियन ना कहकर आप सी भी लगा सकते हैं, सी लगा दीजिए, कोई बात नहीं। अगर हमको 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से गुना कर देंगे, कट जाएगा, देखिए 60 मत में 6 मत में, यानी पाई बाई 6 ये आपका रेडियन बदल जाएगा। यानी 30 डिग्री को रेडियन में कैसे बदले, पाई बाई 180 से गुना करके। अर्थात हम तो सीख गए कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है। अब हम सीखेंगे कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। आप ये जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं ना, आप इसे नोट करते चलिएगा, क्योंकि अगर छोड़ दीजिएगा तो आप इसे भूल जाएगा। अगला हम देखते हैं कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें। रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें, कैसे बदलें, इतना अच्छा से हम समझ जाएंगे ना, जो पहला क्लास का लड़का होता है वो भी सीख जाएगा। चलिए, पाई बाटा 6 ये रेडियन वैल्यू है, क्या वैल्यू है, रेडियन वैल्यू। अब हम रेडियन वैल्यू को बदलेंगे डिग्री वैल्यू में, तब जस्ट उसी का तो उल्टा करना है, उसमें पाई बाटा 180 से गुना करते थे, इसमें करेंगे 180 बाटा पाई से, यानी रेडियन को डिग्री में बदले कैसे, 180 बाटा पाई से। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 30 हो जाएगा, अर्थात 30 डिग्री। देखिए ऊपर निकाले थे। अगर आपको पाई बाटा 3 को बदलना है रेडियन में तो कैसे बदलिएगा, पाई बाटा 3 सॉरी रेडियन में है, हम इसे डिग्री में बदल रहे हैं, तो हम इसे करेंगे 180 बाटा पाई, क्या होगा, कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, तो आपका 60 डिग्री। आप तो समझ गए कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, ठीक। अगर आप इस प्रश्नावली को बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए, धूमधाम से बना सकते हैं, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इतना ही पर इस वीडियो को स्टॉप करूँ, और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए इसका प्रश्नावली लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों एक और बात, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भाई आपको तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक। और नहीं लगता है तो आपका मर्जी, ठीक। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।